हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGA 182 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे जिसका टाइटल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो गाइस, हमने इसके फर्स्ट पार्ट का जो लेक्चर उसमें कवर किया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है एंड उसके कैसे मोड का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन प्लेसेस में, जैसे कि ओरल मोड एंड रिटन मोड। एंड आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे। तो गाइस, जितने भी कम्युनिकेशन किए जाते हैं, जितने भी मैसेज कन्वे किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, ज़रूरी नहीं है कि सब में वर्ड्स वो कैप सेंटेंसेस का यूज़ किया जाए। बहुत सारे जो मैसेजेस है, बहुत सारे जो कम्युनिकेशन है, वो एक स्माइल, एक फ्रॉन, एक साइलेंस के थ्रू भी कन्वे किया जाता है, बॉडी पोस्चर के थ्रू भी दिखाया जाता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई भी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके बॉडी पोस्चर से, साइलेंस से, साइन से, सिंबल से, आई कॉन्टैक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से एंड डिफरेंट बॉडी पोस्चर से कन्वे कर दिया जाता है मैसेज को। अल्बर्ट मेहराबियन, अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, एस्टिमेट दैट 55% ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अ मैसेज इज थ्रू द नॉन वर्बल मोड। जो अल्बर्ट मेहराबियन है, एक प्रोफेसर साइकोलॉजी के, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो 55% इम्पैक्ट है कोई भी मैसेज का, वो नॉन वर्बली किया जाता है। इवन अगर आप कोई चीज़ किसी सामने वाले को बोल रहे हो तो जो उस पर असर पड़ेगा उस मैसेज का, वो जो मैसेज समझेगा 55% वो मैसेज नॉन वर्बल मोड से ही समझ जाएगा। आपके बॉडी टोन से, आप जो टोन यूज़ कर रहे हो बात करने में, कम्युनिकेशन करने में, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उन सारे चीज़ों से वो 55% मैसेज ऐसे ही समझ जाएगा। बचा वो 45% मैसेज वो आपके वर्बली कम्युनिकेशन से समझेगा, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो आप सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो। ओके, तो साइन, सिम्बॉल्स, साउंड्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, जेस्चर, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट करते हैं। इवन साइलेंस भी, साइलेंस भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आता है। पुराने ज़माने में जब कम्युनिकेशन मीडिया उतनी डेवलप नहीं थी तो ड्रम्स का यूज़ किया जाता था, फायर्स का यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन करने के लिए। एक बार ड्रम बजाने का मतलब कुछ और होता था, दो बार ड्रम बजाने का मतलब कुछ और होता था। मुझे अभी भी याद है, जब मैं पीटी करता था अपने पुराने स्कूल टाइम में, तो वहाँ पे जो पीटी टीचर थे वो ड्रम का यूज़ करते थे, ड्रम बजाते थे एंड हम अपने हाथ के बॉडी पोस्चर्स करते थे, फिर ड्रम बजाते थे, हम बॉडी पोस्चर्स चेंज करते थे, फिर ड्रम बजाते थे, हम बॉडी पोस्चर्स चेंज करते थे। तो इस तरीके से जो पीटी की जाती थी वो ड्रम के कम्युनिकेशन के कार्य की जाती थी। तो जब पुराने टाइम में जब कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं था, कम्युनिकेशन मीडिया उतनी डेवलप नहीं थी, तो लोग ड्रम्स का, फायर्स का यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए। बट आज के डेट में कम्युनिकेशन मीडिया इतनी ज़्यादा डेवलप है कि लोग डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इवन एक साइन, छोटा सा साइन, सिंबल, इसका भी, ठीक है। तो जो सिंबल्स है, साइंस है, इसका आराम से यूज़ किया जाता है वन वे कम्युनिकेशन के लिए, एक तरफा कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आप कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो, है ना, जो उसको आप बार बार नहीं बोलोगे, एक बार कोई चीज़ बोल दो एंड लोग उसको जब भी देखे समझ जाए। फॉर एग्जांपल, आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है ना, आपको हाईवे पे पोस्टर दिख गया हॉस्पिटल का मार्क दिख गया, आगे रोड बैरियर का मार्क दिख गया, आगे मॉल का मार्क दिख गया, तो आप समझ जाते हो कि हाँ, आगे मॉल है, आगे हॉस्पिटल है, आगे रोड बैरियर है। या फिर डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स को आप देख के समझ जाते हो कि अभी क्या करना है, रेड लाइट से स्टॉप होना है, ग्रीन लाइट से गो होना है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो एक पेट्रोल पंप का फिगर, या फिर बोला जाए एक टेलीफोन बूथ का फिगर, एडुकेट होता है एक पर्सन को ये जानने के लिए कि आगे कोई पेट्रोल पंप हो सकता है या फिर आगे कोई टेलीफोन बूथ हो सकता है। अगर आप कोई हाईवे पे निकलो, अगर आप कोई रोड पे निकलो, तो आप आम तौर पे अपने डेली लाइफ्स में, है ना, छोटी छोटी कम्युनिकेशन कर ही लेते हो, छोटे छोटे साइंस एंड सिंबल से चीज़ें समझ ही लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम स्कूल बेल के बारे में जाने, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, है ना, तो स्कूल बेल बजता था, हमें समझ में आ जाता था कि भाई रिसेस हो गया, अब लंच करना है। स्कूल बेल बजता था, हमें समझ में आ जाता था कि भाई अब रिसेस खत्म हो गया, हमें दूसरे पीरियड्स देखने हैं, हमें दूसरे लेक्चर्स कवर करने, ठीक है। तो स्कूल बेल हो गया, आपका कोई भी साइन हो गया, आपका कोई भी सिंबल हो गया, पेट्रोल पंप का, टेलीफोन बूथ का, मॉल का, हॉस्पिटल का, ये सारे एक वन वे कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, जिससे कि जो आम तौर पे, है ना, जो लोग हैं वो आसानी से समझ जाते हैं। एंड यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, है ना। अगर आप हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं है अगर आप कोई पोस्टर को देख के समझ रहा है कि क्या कम्युनिकेशन किया जा रहा है ना। बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जिट सिंबल, स्टेयर्स सिंबल, टॉयलेट सिंबल, रेस्टरूम सिंबल। अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो इवन रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। ओके, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए जिसको हम आमतौर पे डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। इसमें से देखो, ये वाले सिंबल, ये टैक्सी डिनोट करे। अगर ये सिंबल आपको कहीं दिखे तो आपको समझ जा जाएगा कि आगे जा करके या फिर आसपास में आपको टैक्सीज मिल सकती है। टेलीफोन बूथ का, इसका मतलब आप
आपके आसपास में टेलीफोन बूथ अवेलेबल है, रेस्ट रूम का, आप कहीं नई जगह गए हो, अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे रेस्ट रूम हो सकता है, फिर कोई होटल आपको मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं जो कि हम आम तौर पे डेली लाइफ में देखते हैं, समझते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं उससे। ओके ना, तो अब जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ सिंबल और साइन से नहीं, जेस्चर से भी होता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डिफरेंट बॉडी जेस्चर से लोग कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन होगे तो आप क्रिकेट में देखते हो कि एम्पायर डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स करता है, अपने हाथ उठाता है, अपने हाथ गिराता है, अपने हाथ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, एंड उससे लोगों को पता चलता है, जो आम जनता है, ठीक है ना, वहाँ पे पता चलता है कि भाई 6 हुआ है, 4 हुआ है, या फिर वो जो बैट्समैन है वो आउट हो गया है, वो बैट्समैन वाइड बॉल डाला है, तो इससे समझ में आ जाता है। तो जो एम्पायर है वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने हाथ का इशारा कर रहा है, वो सिर्फ अपने हाथ हिला रहा है, एंड लोग समझ जाते हैं कि क्या वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से अगर एक फुटबॉल रेफरी है ना एक प्लेयर को कोई भी कलर कार्ड देता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो किस डेंजर जोन में है, उसने कितना फॉल किया है, वो आगे कितने गेम के बाद एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन आपके बॉडी जेस्चर्स से किए जाते हैं। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि कौन सा कम्युनिकेशन हम कौन सी जगह पे यूज़ करेंगे जिससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगा। अगर हम एक बिजनेस कम्युनिकेशन को देखें तो नॉन वर्बल मोड वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, जैसे कि विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब जो आमतौर पे अगर इसको अच्छे से समझाऊँ तो टीवी एड्स, आप टीवी देखते होगे, आपको दिन भर में बहुत सारे एड्स मिल जाते होंगे, माजा के, स्लाइस के एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो ये सारे आप ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करोगे। उस कंपनी ने एक बार उस ऐड को बना लिया कम्युनिकेशन करने के लिए, एंड वो ऐड बार बार आता है, आप उस ऐड को बार बार देखते हो, समझते हो, चीज़ों को जानते हो। ओके तो कंपनी इस तरीके का कम्युनिकेशन करती है एक लार्ज सोसाइटी में, एक लार्ज कम्युनिटी में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अगर आप देखिए तो सर्टन सिग्नल्स, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि आपका ट्रैफिक लाइट्स हो गया, है ना, रोड सिग्नल्स हो गया, सेफ्टी सिग्नल्स हो गया, रोड पे जाते हो कहीं पे दिया गया है ना, कहीं पे ऐसा सिग्नल्स होता है कि जो ट्रक है उसकी स्पीड लिमिट 30 एंड कार की स्पीड लिमिट 40। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आगे जो सोसाइटी है, जो एरिया है वो थोड़ी सी वास्ट है एंड वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, तो हमें गाड़ी को स्लो कर लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, समझते हैं। अगर आप इलेक्शन सिंबल को देख लो, कोई भी अनपढ़ गवार या फिर इलिटरेट आदमी अगर वोट देने जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे उसको नाम पढ़ने नहीं आ रहा, लेकिन वो उस सिंबल को देख ले, है ना, कमल छाप देख ले, पंजा छाप देख ले, तो वो समझ जाता है कि भाई हमें किसे वोट देना, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। तो ये जो सिग्नल्स है, ये जो सिंबल्स है, ये एक लैंग्वेज बैरियर को, जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसको हटाता है, उसको कम करता है एंड लोगों को ईजिली कम्युनिकेट करवाता है। ओके बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ता है, वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इंस्टेड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बहुत जगह पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करें तो वो कम्युनिकेशन हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, एंड जिस तरीके से ये सपोर्ट करता है एक दूसरे को, उस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव होती है और ज़्यादा सपोर्टिव होती है। स्टडीज सजेस्ट दैट अबाउट 45% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज सप्लीमेंटेड थ्रू द नॉन वर्बल मोड। स्टडीज़ ये कहती है कि 45% ऑफ हमारा कम्युनिकेशन, मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है करीबन 45% कम्युनिकेशन हम नॉन वर्बल मोड से करते हैं। नाउ देखते हैं कुछ एडवांटेजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। विजुअल कम्युनिकेशन इज अ वेरी एडवांटेज व्हेन क्विक कम्युनिकेशन हैज़ टू बी मेड टू अ लार्ज ग्रुप और अ पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड अ शॉर्ट सिंपल मैसेज इन अ फ्लीटिंग मोमेंट। तो ये जो विजुअल कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है ना, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अगर हमें एक क्विक कम्युनिकेशन करना है एक लार्ज ग्रुप में। अगर हमें तुरंत कम्युनिकेशन करना है एक लार्ज ग्रुप में, बहुत सारे लोगों के बीच में, जो कि तुरंत समझा भी जाए एंड तुरंत समझ में भी आ जाए एंड तुरंत आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाए, तो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है एंड बहुत एडवांटेज होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। साइंस को देखिए तो जो साइन है, सिग्नल है, ये एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। कोई भी साइन को देख करके लोग समझ जाते हैं कि उस साइन का क्या मतलब है। आप रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल आ गई, रेड साइन को देख करके आप समझ जाते हो कि आपको स्टॉप करना है अपने व्हीकल को, आपको टर्न ऑफ करना है अपने व्हीकल को। ग्रीन साइन मिलने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि आपको अपने व्हीकल को आगे बढ़ाना है, आपको
भाई यहाँ से भाई चलना है, ठीक है। तो ये सारे जो सिग्नल्स है, बहुत जगह पे अगर आप स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, तो वहाँ पे आपने कभी देखा होगा जो स्टेशन मास्टर या फिर जो रेलवे गार्ड है वो ग्रीन फ्लैग देता है, रेड फ्लैग देता है, ताकि जो ट्रेन ड्राइवर है उसको समझ में आए कि आगे का रास्ता खाली है या फिर नहीं है। ग्रीन फ्लैग मतलब भाई तुम आगे निकल सकते हो, आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। रेड फ्लैग मतलब भाई आगे डेंजर है, यहीं पे रुक जाओ थोड़ी देर। तो इस तरीके से बहुत सारे जो साइन है, जो सिम्बॉल्स है, वो बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। अगर आप सिम्बॉल्स के देखें तो सिम्बॉल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सली सबके द्वारा अंडरस्टैंड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हार्ट का सिम्बॉल, ठीक है। अगर हम एक हार्ट का सिम्बॉल देखें तो लोग कोई भी रीजन के हो, कोई भी कंट्री के हो, कोई भी कल्चर के हो, समझ जाते कि भाई इसका मतलब लव होता है, ये लव सिग्निफाई करता है, ठीक है। अगर हम सिंबल देखें डव का, डव एक बर्ड होती है ना, उसके माउथ में अगर कोई छोटी सी ट्विंग है या फिर कोई छोटा सा पौधा है, हम अगर उसको देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सिंबलाइज कर रहा है शांति को, पीस को, है ना। तो कुछ ऐसे सिम्बॉल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली सबके द्वारा अंडरस्टैंड हो जाते हैं। ये जो सिम्बॉल्स होते हैं ये बहुत पॉपुलर किए जाते हैं एंड बहुत सारे कल्चर्स में इसका मैसेज अप्रॉक्स सेम होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इंडिया में अगर कहीं भी अशोक चक्र का सिंबल है जिसमें 24 पिलर्स होते हैं, 24 कांटे होते हैं उस चक्र में, एंड वहाँ पे 3 लॉयंस होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो भी सेक्टर है या फिर ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना। अगर और भी बहुत सारी चीज़ें देखें तो हम सिम्बॉल्स को देखते ही समझ जाते कि क्या कहाँ पे क्या रिलेशन बना रहा है। अगर हम चीज़ें जानें तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो भी बहुत सारे सिम्बॉल्स बनाती है। आज अगर लोग कोई भी ऐसा सिम्बॉल देख लेता है BMW का, तो वो समझ जाता है भाई ये BMW कार है, ओके। तो जो सिम्बॉल्स है इसीलिए बनाया जाता है, लोगोस इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोग आसानी से उस चीज़ को समझ जाए एंड ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। बच्चे, है ना, लिखना भी नहीं जानते फिर भी सिंबल देख के समझ जाते हैं। अगर छोटे बच्चों को कैडबरी बहुत पसंद है ना, वो लिखना भी नहीं जानते लेकिन कैडबरी का रैपर देख करके समझ जाते हैं कि हाँ वो चॉकलेट की है ना। तो जो सिंबल्स है ये वाइडली यूज़ होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा एंड इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। अगर हम ग्राफ्स, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में देखें तो ये भी एक इफेक्टिव मीन्स है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप किसी कंपनी में है, किसी बिजनेस मीटिंग में है या फिर आप सिमिलरली कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आप बहुत बार ऐसे ग्राफ्स देखते होगे, चार्ट्स देखते होगे, फ्लो चार्ट्स देखते होगे, जिससे आपको चीज़ें समझ में आती होगी। आपको अगर इंडिया की जीडीपी दिखानी है या फिर आपको अगर कहीं बुक में इंडिया की जीडीपी मिल रही है जो कि एक चार्ट में बनी हुई, तो आप समझ जाओगे। या फिर आपको जीडीपी का रेट देखना है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उस चार्ट में बनी हुई, तो आप समझ जाओगे। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स का हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। कंपनीज़ में, बिजनेस मीटिंग्स में लोग प्रेजेंटेशन के साथ ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 चार्ट दी गए, एक ग्राफ दी गई, यहाँ पे दिया गया है कि जो मोड ट्रांसपोर्ट है, जो लोग हैदराबाद में ऑफिस जाते हैं, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते हैं वो कैसा है ना। तो यहाँ पे साइकिल है, बस है, 2 व्हीलर्स है, कार्स है। तो इस ग्राफ को देख करके कोई भी समझ जाएगा कि कितने लोग साइकिल का यूज़ करते, कितने लोग बस का यूज़ करते, कितने लोग 2 व्हीलर्स का यूज़ करते, कितने लोग कार का यूज़ करते हैं ऑफिस जाने के लिए एक मिनिमम या फिर लिमिटेड पीरियड में, ओके। अगर हम दूसरा ग्राफ देखें, दूसरा पाई चार्ट देखें, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, पैसे जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड की जाती है डिफरेंट सेक्टर्स में। यहाँ पे देखिए एक सेक्टर डिफेंस का, एक एग्रीकल्चर का, एक इरिगेशन का, एक पावर का, सर्फेस ट्रांसपोर्टेशन का, एविएशन का, टूरिज्म का, एजुकेशन का। तो इतने सारे सेक्टर से इसमें मनी स्पेंड की जा रही है एंड एक पाई चार्ट के दौरान दिखाया गया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड की जा रही है। तो ये जो ब्लू सेक्टर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड की जा रही है, ठीक है। पर्पल सेक्टर में सबसे कम मनी स्पेंड की जा रही है, मतलब एग्रीकल्चर। तो ऐसे बहुत सारे जो चार्ट्स हैं, जो फ्लो चार्ट्स है, ग्राफ है, हम उसका डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन ईजी बनाने में। तो गाइज़ यहाँ पे सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज़।